नेप्रा ये जो चंद तजावीज़ पेश कर रहा है डिस्कोर्स के लिए, इनको अपनाना कितना ज़रूरी है, इस पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है और इससे बुनियादी तौर पर कितना फ़ायदा हो सकेगा सार्फिन को? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने बहुत तफसील से ये जो भी एक नई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उस पर आपने रोशनी डाली। और मेरा तो पता नहीं, मेरी समझ में चीज़ें नहीं आ रही या कुछ जानबूझ के। मैं तो ये समझता हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कि ये आई वॉशिंग के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। TOU मीटर के लिए टाइम फिक्स करने के लिए कि कितने से कितने बजे तक किस रीजन में ये पीक और ऑफ पीक आवर्स होने चाहिए। अब इसके लिए कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कोई जो नेप्रा खुद नहीं कर सकता, या रेलेवेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खुद डिसाइड करके नेप्रा से अप्रूवल नहीं ले सकती। अब ये एक बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात है। नंबर 2, नेट मीटरिंग वाला भी ऐसे ही है। देखिए ये एक डिफ्लेक्शन ऑफ द इश्यूज है कि जो बड़े इश्यूज हैं उनको आप डिफ्लेक्ट करके या साइडलाइन करके एक छोटे नॉन इश्यूज के लिए आपने कंसल्टेंट्स की प्रपोजलें मंगाएंगे, पहले TOR बनेगी, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कंसल्टेंट हर जो है जिसको वो रखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाएगी और कास्ट कौन देगा? वही कंज्यूमर जो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। अच्छा, इसमें इस सारी न्यूज़ के अंदर जो रियल स्टेक होल्डर है जो कि कंज्यूमर है, कंज्यूमर की कोई रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं है। ये आपस में ही पहले भी नेप्रा और डिस्कोज और वो जनरेशन जेनकोस ये आपस में जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी मैकेनिज्म बनाते हैं, बना के कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो रियल अफेक्टेड पार्टी है, अगर आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स या कंज्यूमर राइट्स के जो एडवोकेट्स हैं, अगर उनको आपने शामिल नहीं करना इस कंसल्टेशन प्रोसेस में या हर कंसल्टेशन प्रोसेस में, जो नेप्रा के भी ऑर्डिनेंस के अंदर, इसके एक्ट के अंदर मैंडेटरी है कि आप रेलेवेंट स्टेक होल्डर को कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल करें। रियल जो स्टेक होल्डर है वो तो कंज्यूमर है। जब उन्हीं को शामिल आपने नहीं करना तो वो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, हु विल एक्चुअली बाई व्हाट एवर दे डिसाइड। और ये नॉन इश्यूज हैं, इसके लिए फॉरेन कंसल्टेंट रखना या पैसे ज़ाया करने का कोई मकसद नहीं है। अगर इतनी भी कैपेसिटी नेप्रा की और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नहीं है तो मैं तो फिर ये बड़ी एक सारो स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि जिससे मतलब इसका मतलब है कि बड़े इश्यूज जो हैं, जो सर्कुलर डेट हैं, जो इनकी कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एनॉमलीज हैं IPPs के साथ, या इनएफिशिएंसीज हैं या थेफ्ट है, उन चीज़ों पे इसका मतलब है इनका कोई इरादा ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।